everybody, welcome back to CUET by LPT. Today in our economics lecture, we're going to study about the most asked lecture for demand and supply. Now, what do we mean by supply and what do we mean by demand? एक बहुत सिंपल सी चीज है कि आप अगर अच्छे नंबर लाते हैं तो आप डिमांड कर सकते हैं किस चीज का, दैट मेरे को ये चाहिए या मेरे को ये सामान ला दीजिए, मुझे PS5 चाहिए. And if you have the requisite permissions, you are supplied for the same. But अगर वैसे ही मार्केट सिस्टम में अगर हम बात करते हैं किसी चीज की डिमांड होना कि कोई ना कोई फैक्टर्स की वजह से एक डिमांड इंक्रीज हो रही है और सप्लाई क्या होगा, सप्लाई भी वही बढ़ेगी. नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई? वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दैट. First, what is demand? Now, quantities of a particular good or services consumers are willing and able to buy. Two essentials that you should see. ऐसा नहीं है जो भी सामान मांग रहा है वो डिमांड है. वो सामान मांग रहा है और जिस पैसे में वो खरीद सकता है वो डिमांड है. So now, if I'm asking for a PS5 and I also have the money to pay for PS5, that's what is actual demand, right? So if there are like a lot of asking of PS5s but nobody is able to pay it, so that's not demand, right? So demand का मतलब दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, quantities of a particular good or service. Of course, we include both goods and services in this. Of consumers are willing to buy and able to buy at different possible prices, right? So it should be also different possible prices. Singular price पे नहीं होता है, different. लेस का एक चिप्स 20 का भी आता है, 50 का भी आता है. Same goes with different other brands, उसका भी इतने में आता है, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, right? So that is what is supposed to be. Now, what is the law of demand says? When consumer buy more of a good when its price decreases and less when its price increases. Simple सी बात है. अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर रिमोट की, if this remote is priced as 10,000, how much would you tend to buy? 1, because it is a necessary. Now let us consider this is a necessity. आप एक खरीदेंगे, पर अगर मैंने बोला इसकी प्राइस 100 रुपए कर दो, कितना खरीदेंगे? 3-4 खरीद लेंगे कि चलो एक इस रूम के लिए, एक उस रूम के लिए, इसमें भी काम आ जाता है, उसमें भी काम आ जाता है. तो डिमांड का एक सिंपल लॉजिक है, पैसा गिरा डिमांड उठी, अगर पैसा बढ़ा डिमांड गिर गई. इसको हम क्या बोलते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट? इनवर्स का मतलब होता है नेगेटिव रिलेशनशिप, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा. सो दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड. फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? चेंजेस इन इनकम, ऑफ कोर्स प्राइसेस चेंज होते रहते हैं, बट किस चीज की डिमांड कितनी होती है, क्या होगी, वो इनकम पे ही डिपेंड करेगी. जैसे आज भी अगर ये 10,000 का है पर्टिकुलर रिमोट, बट देन आपकी सैलरी हो गई है 1 करोड़ एक महीने की, इनकम बढ़ी आपकी, आप आराम से खरीद सकते हैं. अब आपके लिए ये 100 रुपए के बराबर ही होगा या नहीं होगा? So of course, how is the demand changing? The demand is changing on basis of the income. When income goes up, consumer buys more. When income goes down, the consumer will buy less automatically. सही बात है. इनकम और आप प्राइस को proportionately यूज कर सकते हैं, right? To understand the concept. Now, फैक्टर्स ऑफ डिमांड क्या होता है? प्राइसेस और अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट. अगर किसी का भी एक चीपर वर्जन अवेलेबल है और मैं उस पर जा सकती हूँ, जैसे अगर हम बात करते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की, देयर आर अ लॉट ऑफ ब्रांड्स जो कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में डील करते हैं. द प्राइस रेंज स्टार्ट्स फ्रॉम 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इतने के भी जूते मिलते हैं. फिर उसका एक चीपर वर्जन भी होता है, जैसे आप मान लीजिए कोई और ब्रांड जिसमें 10,000, 5,000, 3,000 तक के शूज होते हैं, दे आर ऑल्सो गुड, राइट? सो ये किस पे फैक्टर्स किस पे डिमांड करते हैं कि किसकी कितनी डिमांड होगी? जिसकी जितनी प्राइस होगी और जितना कम होगा उतनी होगी. जिसकी प्राइस ज्यादा होगी उसकी डिमांड कम होगी, जिसकी प्राइस कम होगी उसकी डिमांड ज्यादा होगी, राइट? सो a substitute is a good that can be used in place of another. So this can also be asked to you. Now again, the third is prices or availability as complementary goods. Complementary goods are things that are often sold or used together. जैसे P and PB and J क्या होता है? ये पीनट बटर एंड जैम, ये साथ में बिकता है. जैसे हमारे यहाँ पे दाल चावल, हमारे यहाँ पे बिकता है रोटी और दाल.
So इन लोगों की भी substitute की price now, even if this is dal is expensive, but we will still go for roti, right? We'll also go for rice या फिर we'll also go for wheat, barley, जो भी है, right? तो ये क्या है? Substitutes है. Complementary goods है, right? फिर है changes in number of buyer. ऑफ कोर्स बायर्स इंक्रीज होते हैं. किसी को पता चलता है कि ऑर्गेनिक बहुत अच्छा है तो बायर्स इंक्रीज हुए और उसी की वजह से क्या होगी? डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. फिर चेंजेस अगर टेस्ट और प्रेफरेंसेस में है, जैसे अब कोई भी आईपॉड पे गाने नहीं सुनता है, अब सब फोन्स पे लेते हैं, तो सावन का, स्पॉटिफाई का, प्रीमियम का बढ़ जाएगा और आईफोन्स की प्राइस अगर ये कोई भी बात हुई तो इनकी प्राइसेस कम हो जाएगी, राइट? नाउ लेट अस टॉक अबाउट सप्लाई. अब सप्लाई क्या होता है? मैंने डिमांड करी कि मुझे ये चाहिए, अब वो कितना आप मुझे दे पाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सप्लाई. नाउ सप्लाई द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज ऑफर्ड फॉर सेल एट ऑल पॉसिबल प्राइसेस इन द मार्केट. तो मैं कितना वो सामान दे सकती हूँ? आपने बोला 10,000 में नहीं, 100 रुपए में हमें ये चाहिए, एंड आई कुड ओनली गिव यू 400, राइट? बिकॉज द डिमांड इंक्रीजेस, द फैक्ट्री माइट हैव लॉट ऑफ गुड्स बीइंग हेल्ड, नहीं होगा, मुझे बनाने पड़ेंगे, मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा नहीं होगा, राइट? सो दैट इज सप्लाई. नाउ द लॉ ऑफ सप्लाई, द टेंडेंसी ऑफ सप्लायर्स टू ऑफर मोर गुड्स ऑफ अ गुड एट अ हायर प्राइस एंड लेस एट लोअर प्राइस. अब जो भी सामान बेच रहा है वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा कि मेरा सामान महंगा से महंगा बिके, राइट? सो व्हेन द प्राइस गोज अप, द सप्लाई गोज अप. Now they are what? Proportionally related. हमने देखा था कि डिमांड में इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा. इसमें सिंपल है. Now let us talk about this remote. अगर आप ये प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप इसे 10,000 में बेचना चाहेंगे या 1000 में? बताइए. 1000 में लोग ज्यादा खरीदेंगे, पर आप क्या बोलेंगे? यार इतना सस्ता नहीं, 10,000 में मेरे पास में 10 लोग भी खरीदे, इट्स गुड. जैसे ही प्राइस बढ़ेगी आप सप्लाई भेजेंगे, राइट? जैसे ही प्राइस कम होगी आप सप्लाई को कंट्रोल कर लेंगे कि नहीं नहीं, इतने सस्ते में तो मैं नहीं बेचना चाहूंगा, राइट? सो दिस आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट सप्लाई. सो द लॉ ऑफ डिमांड डिस्क्राइब हाउ प्राइस अफेक्ट्स कंज्यूमर्स. तो सिंपल सी बात है कि जैसे ही प्राइस बढ़ी कंज्यूमर लेना कम कर देंगे, और सप्लाई क्या बताता है? प्रोड्यूसर्स का. जैसे ही प्राइस बढ़ी प्रोड्यूसर सामान बेचना चालू कर देंगे, राइट? नाउ फैक्टर्स ऑफ सप्लाई, कॉस्ट ऑफ इनपुट. सीधी सी बात ये है कि जितना पैसा मैं लगा रही हूँ मेरी फैक्ट्री में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, जॉब हायरिंग में, डिफरेंट मार्केटिंग स्कीम्स में, सो प्रोडक्ट, व्हेन प्रोडक्शन गोज अप सप्लाई गोज डाउन, व्हेन प्रोडक्शन कॉस्ट गो डाउन सप्लाईज गोज अप. अगर मैं कोई सामान बना रही हूँ जो उसको 10,000 में बेच रही हूँ, अगर 9,000 में ये लागत लग रही है, तो क्या मैं अभी भी उसको मार्केट में उसी में बेचूंगी? नहीं. देन आई विल कंट्रोल इट. बट अगर वही मुझे 1000 रुपए मिल रहा है तो मैं इजीली उसको भेज दूंगी, राइट? सो दिस डेफिनेटली डिपेंड्स कि मुझे जो सामान बनाना है उसका मुझे मटेरियल कितने में मिल रहा है. Second change is productivity. If productivity goes up, the supply goes up. The amount of people who are working, it is useful. जितना वो बढ़ेगा उतना ही सप्लाई बढ़ेगी. अगर वो घट गई तो सप्लाई भी घट जाएगी. फिर है factors, change in the number of sellers in the market. Now let us consider a brand earlier to 2016-14. इससे पहले मैगी का एक कुछ controversial चीज आई थी. उससे पहले the only noodles that were available in Indian market were not Maggi. There were a lot of noodles, but सबसे ज्यादा चलती किसकी थी? मैगी की. But जैसे ही मैगी पे बैन हुआ, different kinds of noodles have actually popped up. तो जैसे ही एक सेलर होता है तो of course people have only one option to go to that seller, but when there are multiple sellers available, people will choose and your market will be divided into people. Fewer sellers in a market, so it will allow to a degree of decrease of supply. यानी आपके पास में अब क्या होगा? अगर सिर्फ 4 लोग हैं जो कि टूथपेस्ट बना रहे हैं तो everybody will be wanting, आपके जो प्रोपोर्शनली कंज्यूमर्स हैं वो बहुत बढ़ जाएंगे, तो आपका सप्लाई कम हो जाएगा. और उसी के अलावा अगर मेरे जैसे 10 लोग और हैं और वो सब बांट रहे हैं टूथपेस्ट, तो उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा कि मेरे कंज्यूमर्स भी बढ़ जाएंगे एंड आई वुड हैव स्पेयर थिंग्स टू सप्लाई फॉर द सेम. फिर आते हैं द बेस्ट प्राइस. द इक्विलिब्रियम प्राइस इज वेयर सप्लाई एंड डिमांड इंटरेस्ट. नाउ दिस कैन डेफिनेटली बी आस्क्ड टू यू. दिस इज व्हाट? दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी. तो इसमें इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है? जो जनता चाहती है और जो आप सप्लाई कर पाते हैं उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, राइट?
So this is it for our supply and demand. If you want more such economic topics, please comment down below.